Hello बच्चों, welcome to this video lecture Introduction to Pteridophyte. With this lecture, we will start the topic Pteridophyte. In the previous lectures, we have studied Bryophytes. So, now we will study about Pteridophyte. Pteridophytes वर्ड का अगर मीनिंग देखें तो ग्रीक वर्ड है टेरोन, जिसका मतलब होता है फेदर या फेदर लाइक. ठीक है, तो वहां से ये वर्ड लिया गया है. एंड फाइटा मीन्स प्लांट्स. तो प्लांट्स विद फेदर लाइक और पिनेट फ्रॉन्स या लीव्स, इस वर्ड का मतलब ये है. ठीक है, ऊपर यहाँ जो लीफ का स्ट्रक्चर बनाया है, इसको देख सकते हो. सेंटर में रैकिस है, या इसको कह सकते हैं मॉडिफाइड मिडरिप कह सकते हैं, और साइड्स में जो लीफ है वो इन छोटे छोटे लीफलेट्स में कट है. ये पूरा एक लीफ है जिसमें बहुत सारे लीफलेट्स हैं, और ये लीफलेट्स इस तरह से एक फेदर लाइक अपीयरेंस देते हैं. ठीक है, और इस वजह से इनको टेरिडोफाइट्स कहा जाता है. कॉमनली इनको फर्न भी कहा जाता है. ठीक है, दूसरा इनका इम्पॉर्टेंट फीचर है वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स. तो ये जो है वो वेस्कुलर क्रिप्टोगैम्स हैं. वेस्कुलर वर्ड यहाँ पर यूज किया गया है जाइलम एंड फ्लोएम की प्रेजेंस की वजह से. और क्रिप्टोगैम क्यों कहा गया है? सीडलेस, सीड फॉर्मेशन नहीं होती यहाँ पर. ठीक है, और हिडन एक तरह से स्पोर्स के थ्रू जो है रिप्रोडक्शन होती है. तो अगर हम डिफाइन करें तो टेरिडोफाइट्स दे कैन बी डिफाइंड एज एन assemblage or group of seedless vascular plants that are terrestrial in habit and reproduce by spores. Origin की बात करें तो डेवोनियन एंड कार्बोनिफेरस पीरियड में इनका ओरिजिन हुआ एंड फ्लरिश किए. और ये किसको बिलोंग करते हैं? पैलेओजोइक एरा को. ठीक है, अराउंड 10,000 स्पीशीज प्रेजेंट हैं टेरिडोफाइट्स की वर्ल्ड वाइड, और ट्रॉपिकल एंड टेम्परेट दोनों तरह की जगहों पर ये मिलते हैं. मेन हैबिटेट जो है वो टेरेस्ट्रियल है, मोस्टली टेरेस्ट्रियल प्लांट्स होंगे यहाँ पर, और कूल, डैम्प या मॉइस्ट एंड शेडी प्लेसेस में ये ज़्यादा मिलते हैं. कुछ एक्वेटिक एंड जीरोफिटिक प्लांट्स भी हैं. एक्वेटिक का एग्जाम्पल आ जाएगा मार्सिलिया, सेल्विनिया, एजोला. और जीरोफिटिक में आ जाता है सिलेजनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटा एटसेट्रा. अब हम एक बार स्ट्रक्चर्स इसके देखेंगे कि इसका जनरल स्ट्रक्चरल फीचर क्या है, इसके जनरल कैरेक्टर्स क्या हैं. तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं. प्रिमिटिव लैंड वेस्कुलर प्लांट है. इसके लिविंग एंड फॉसिल फॉर्म्स दोनों प्रेजेंट हैं. फॉसिल्स में सबसे कॉमन है या इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं वो राइनिया है एंड एस्ट्रोजाइलॉन है. कूल शेडी हैबिटेट्स में ग्रो करता है. एंड एक्वेटिक जीरोफिटिक भी कुछ मेंबर्स हैं इसके. स्पोरोफाइट जो है वो इसका मेन एडल्ट प्लांट बॉडी है. ठीक है, अगर ध्यान हो ब्रायोफाइट में गेमिटोफिटिक प्लांट बॉडी जो थी वो मेन बॉडी थी, और स्पोरोफाइट टेरिडोफाइट्स में डोमिनेंट. ठीक है, स्पोरोफाइट के बारे में अगर उसका स्ट्रक्चर देखें तो इंडिपेंडेंट है स्पोरोफाइट, डिप्लॉयड होगा. ठीक है, डिफरेंशिएटेड इनटू ट्रू रूट्स, ट्रू स्टेम एंड ट्रू लीव्स. डॉर्सीवेंट्रल या रेडियल सिमेट्री होगी इसकी. स्टीलर सिस्टम जो है वो प्रेजेंट होता है. स्टीलर सिस्टम मतलब वेस्कुलर टिश्यूज जो है, वेस्कुलर बंडल्स जो हैं वो प्रेजेंट होते हैं यहाँ पर, जो कि बने होते हैं जाइलम एंड फ्लोएम टिश्यू से. ब्रायोफाइट्स में ये टिश्यू, स्पेशलाइज्ड टिश्यू एब्सेंट है. रूट है वो एडवेंटिशियस टाइप की है, मतलब प्राइमरी रूट जो है कुछ टाइम बाद, इनिशियली स्टार्टिंग में थोड़ा सा ग्रो करेगी, कुछ टाइम बाद फिर वो बंद कर देती है ग्रो करना, और बाकी जो पार्ट्स हैं प्लांट के वहाँ से रूट जो है ओरिजिन होती है. वो वहाँ से ओरिजिन होकर
ओवरटेक कर लेती है रूट का फंक्शन। मोस्टली हर्बेशियस होंगे, कुछ वुडी भी हैं। डिक्सोनिया जो है उसका एग्जाम्पल है वुडी टेरिडोफाइट का। लीव्स जो हैं वो छोटे होंगे या स्केल लाइक हो सकते हैं या फेदर लाइक हो सकते हैं। स्मॉल लीव्स जो हैं उसका बहुत कॉमन और एक इम्पॉर्टेंट एग्जाम्पल है एजोला। लाइकोपोडियम भी उसका एग्जाम्पल है, स्केल लाइक में आ जाते हैं लाइकोपोडियम, और लार्ज फेदर लाइक में आ जाते हैं टेरिस। सेकेंडरी ग्रोथ जो है वो एब्सेंट होती है। रिप्रोडक्शन दो तरह से होगी, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन फ्रेगमेंट्स, ट्यूबर्स या रेस्टिंग बड्स के थ्रू होती है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होती है पहले एक उसमें स्टेज आती है हैप्लॉइड स्पोर्स की फॉर्मेशन, और उसके बाद जो है गेमीट्स बनते हैं। जो स्पोरोफाइट है वो हैप्लॉइड स्पोर बनाता है और वो स्पोर आगे जर्मिनेट करके गेमेटोफाइट में डेवलप होते हैं। तो हैप्लॉइड स्पोर्स जो हैं वो स्पेशल स्ट्रक्चर के अंदर बनते हैं स्पोरोफाइट में। वो स्ट्रक्चर कहलाता है स्पोरेंजिया, और वो स्टेम या लीव्स जो हैं उन पर ग्रो करता है, उन पर डेवलप होता है डिप्लॉयड स्पोरोफाइट के। स्पोरेंजिया की डेवलपमेंट यूस्पोरेंजिएट या लेप्टोस्पोरेंजिएट टाइप की हो सकती है। यूस्पोरेंजिएट कब कहलाएगी? जब ग्रुप ऑफ सेल्स, ग्रुप ऑफ इनिशियल सेल्स मिलकर, एक पूरा ग्रुप है इनिशियल सेल्स का, वो मिलकर स्पोरेंजिया बनाते हैं। ठीक है। या लेप्टोस्पोरेंजिएट कब कहलाएगी? जब सिर्फ एक सेल होगा वो पूरा स्पोरेंजिया बनाएगा। ठीक है। एक ही सेल से स्टार्टिंग होगी, एक सेल जो है वो डिवाइड करेगा, मल्टीप्लाई करेगा और पूरा स्पोरेंजियल स्ट्रक्चर बनाएगा। यूस्पोरेंजिएट में अलग अलग इनिशियल्स होंगे और वो मिलकर एक स्ट्रक्चर बनाएंगे स्पोरेंजिया। स्पोरेंजिया जो लीव्स पर बॉर्न होता है, लीव्स पर डेवलप होता है, वो स्पोरोफिल कहलाता है। एंड जब वो कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होगा तो स्ट्रोबेलाई लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। स्ट्रोबेलाई भी कह सकते हैं उसको, कॉर्न भी कह सकते हैं। ठीक है, कॉर्न लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। उसको डिफाइन कैसे करेंगे टर्म को? उसके लिए जो टर्म यूज होती है वो है स्ट्रोबेलाई। ठीक है, तो स्पोरोफिल्स जब कॉम्पैक्टली अरेंज्ड होंगे कोन लाइक स्ट्रक्चर में तो वो स्ट्रोबेलाई कहलाएगा। ठीक है। कुछ प्लांट्स में, कुछ टेरिडोफाइट्स में जो स्पोरेंजिया है वो एक स्पेशल स्ट्रक्चर में बनता है, पाउच लाइक एक स्ट्रक्चर होता है, वो होगा स्पोरोकार्प। ठीक है। यहाँ पर हम देख सकते हैं एजोला, बहुत छोटा सा प्लांट होता है। ठीक है, इसके लीव्स देख सकते हो बहुत छोटे हैं, स्मॉल लीव्स हैं। ये है स्लेजिनेला। इसका जो लीव्स हैं ये भी थोड़े छोटे ही हैं। दो तरह के लीव्स होते हैं इसमें, और एक तो ऊपर जो आपको दिख रहे हैं, और एक टाइप के लीव जो होते हैं वो थोड़ा नीचे की तरफ होते हैं, स्केल टाइप, स्केली लीव्स होते हैं। ये भी स्लेजिनेला है। इसका एक तरह से आप देख सकते हो, थोड़ा क्लोजर व्यू, दो रोज में लीव्स जो है ग्रो कर रहे हैं। ठीक है, एक लीफ स्मॉल है और एक लीफ जो है वो लार्ज है। ठीक है, एक एक्सिस के ऊपर है। ये लाइकोपोडियम है, इसके लीव्स देख सकते हो, लीनियर पॉइंटेड है, स्केल लाइक है। ठीक है, कॉम्पैक्टली अरेंज्ड है और काफी, यहाँ पर देखो। ठीक है, ये लाइकोपोडियम का स्ट्रोबेलाई है। ये जो दिख रहा है ना, ये स्ट्रोबेलाई या कोन है, और इसके अंदर जो है स्पोरेंजिया बनते हैं। ठीक है, ये स्पोरोफिटिक स्ट्रक्चर है। ये है इक्विसेटम, इसमें देख सकते हो स्केल लाइक लीफ। ये जो डेवलप हो रहा है ये स्केल लाइक लीफ है। इसमें जो साइड्स में दिख रही है ना ग्रीन कलर की, ये हर नोड पर से बहुत सारे स्ट्रक्चर्स निकल रहे हैं एक सर्कल में, एक वर्ल्ड में। ये ब्रांचेस हैं, ये लीफ नहीं है। और इन ब्रांचेस पे नोड्स एंड इंटरनोड्स प्रेजेंट है, अगर थोड़ा सा ध्यान से देखोगे। ठीक है, ये देखो यहाँ पर नोड्स हैं, इंटरनोड्स हैं, और उन इंटरनोड्स पर
जो है रिब लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लाइंस प्रेजेंट है। नोड से ये वर्ल्ड जैसी ब्रांचेस जो हैं ये अराइज हो रही हैं, और इन ब्रांचेस के ऊपर भी नोड्स एंड इंटर नोड्स प्रेजेंट है, जिन पे स्केल लाइक लीफ जो है वो डेवलप हो रहे हैं। ठीक है, ये जो है ये इसका स्ट्रोबेलाई है। यहाँ पर ये भी इक्विसिटम है, जिसमें से ब्रांचेस निकल रही हैं वर्ल्ड में। ठीक है, यहाँ पर देख सकते हो शीट लाइक स्केल लाइक, ये ब्राउनिश कलर के ओल्डर लीव्स हैं ये। ठीक है, ये है टेरेस, ये बहुत कॉमनली यहाँ पर भी दिख जाता है, ऑर्नामेंटल प्लांट की तरह इसको ग्रो भी किया जाता है। ठीक है, ये फर्न, इसको नॉर्मली कॉमन इसमें फर्न भी कहा जा सकता है। ये पूरा एक लीफ है और इसके ऊपर लीफलेट्स प्रेजेंट है। ये है मार्सिलिया, एक्वेटिक हैबिट है इसका, और इसमें 4 जो है सेक्शंस प्रेजेंट होते हैं लीफ के। इसको कंफ्यूज मत करना ऑक्जेलिस से, कंफ्यूज मत करना जो नॉर्मली यहाँ पर लैंड पर ग्रो करता है। इसमें और उसमें डिफरेंस ये है कि इसमें 4 ऐसे सेक्शंस होंगे, और ऑक्जेलिस जो है वो एक एंजियोस्पर्म है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें 3 लीफ होते हैं। ठीक है, तो ये 4 लीव्स होते हैं, तो ये क्या कहलाता है, मार्सिलिया, एक मार्सिलिया होगा, उसको एज अ मार्सिलिया हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब हम देखते हैं स्पोर्स के बारे में, जो स्पोरोफाइट के अंदर बने थे, स्पोरोफिटिक प्लांट के ऊपर बने थे। स्पोर्स जो है वो होमोस्पोरस हो सकते हैं या हेट्रोस्पोरस हो सकते हैं। लाइकोपोडियम, टेरिस और इक्विसिटम जो है वो होमोस्पोरस स्पोर बनाते हैं। होमोस्पोरस मतलब सारे जो भी स्पोर्स बनेंगे वो एक जैसे बनेंगे। ठीक है, हेट्रोस्पोरस स्लेजिनेला और मार्सिलिया में मिलेंगे। और हेट्रोस्पोरस कब कहेंगे, जब एक स्पोर स्मॉल होगा, ठीक है, एक स्पोर लार्ज होगा, ठीक है, मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली वो डिफरेंट होंगे। ठीक है, तो वो हेट्रोस्पोरस कंडीशन है। अब स्पोर्स जो है वो जर्मिनेट करके एक हैप्लॉइड प्रोथैलिस बनाते हैं या प्रोथैलाई बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर ये ध्यान रखिए स्पोर्स हैप्लॉइड है। स्पोरोफाइट के ऊपर स्पोरेंजिया बना, स्पोरेंजिया के अंदर मियोसिस होती है और हैप्लॉइड स्पोर बनते हैं। अब ये हैप्लॉइड स्पोर्स जर्मिनेट करते हैं और प्रोथैलाई बनाते हैं। जर्मिनेशन 2 तरह की हो सकती है, एंडोस्पोरिक या एक्सोस्पोरिक। एंडोस्पोरिक का मतलब जो स्पोर है वो उसके जो मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, वो स्पोर वॉल के अंदर ही रहकर होती है। ठीक है, और एंडोस्पोरिक से जो मतलब एंडोस्पोरिकली जो जर्मिनेट करते हैं वो स्मॉल डेलिकेट थैलिस बनाते हैं, ग्रीन प्रोथैलिस बनाते हैं, राइजोइड्स इसमें बनते हैं, एंड दे मे बी इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। ठीक है, सॉरी आई थिंक ये इसमें थोड़ा सा मिक्स हो गया है। एंडोस्पोरिक वो होंगे जो स्पोर वॉल के अंदर ही जर्मिनेट करते हैं, उनका स्ट्रक्चर रिड्यूस होता है, एंड कुछ ही वेजिटेटिव सेल्स होते हैं, और एक गेमिटोफाइट होगा उसमें। रिजर्व फूड मटेरियल वो स्पोर में जो प्रेजेंट था उसी से नरिशमेंट लेता है। फिर जो प्रोथेलाई जो गेमिटोफाइट है वो स्पोर के अंदर जो रिजर्व फूड मटेरियल था उसी को यूज करता है। एक्सोस्पोरिक टाइप की जो जर्मिनेशन है उसमें क्या होता है, स्पोर जो है स्पोर वॉल को ब्रेक करके बाहर निकलता है, उसका कंटेंट, और फिर वो जर्मिनेट करता है, डिवाइड करता है, मल्टीप्लाई करता है, और जो स्ट्रक्चर बनाता है वो कैसा होता है, स्मॉल डेलिकेट थैलस लाइक, ग्रीन कलर का, फोटोसिंथेटिक होता है यूजुअली। ठीक है, और उसमें राइजोइड्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं, जो होमोस्पोरस होते हैं जिनमें एक जैसे स्पोर बनते हैं वो मोनोशियस प्रोथैलस बनाते हैं, और जो हेट्रोस्पोरस होते हैं वो डायोशियस प्रोथैलस बनाते हैं।
ठीक है। मोनोशस मतलब जिसमें मेल फीमेल गेमिटोफाइट एक ही प्रोथैलाई के ऊपर बनेगा। हेट्रोस्पोरस में क्या होगा, डायोशियस मतलब मेल गेमिटोफाइट अलग बनेगा प्रोथैलाई पे और फीमेल गेमिटोफाइट अलग प्रोथैलाई पे बनेगा। ठीक है। अब जो एक गेमिटोफाइट है ये प्रोथैलस के ऊपर बन रहा है। ठीक है। मेल गेमिटोफाइट जो है वो एंथ्रीडिया डेवलप करता है। ठीक है। जो कि मेल सेक्स ऑर्गन है, वो प्रोटेक्टेड होता है स्टेराइल जैकेट से। ठीक है। एंड इट फॉर्म्स मोटाइल एंथेरोजोइड्स। ठीक है, फ्लैजेलेटेड मोटाइल एंथेरोजोइड्स। फीमेल गेमिटोफाइट जबकि आर्किगोनिया बनाता है, फ्लास्क शेप्ड होता है, नेक एंड वेंटर सेल्स होते हैं और बेस पर बॉटम में एक एग होता है। ठीक है। फर्टिलाइजेशन के लिए वाटर रिक्वायर्ड होता है, वाटर की ज़रूरत होती है। वाटर एज ए मीडियम इम्पॉर्टेंट है डिहाइसेंस के लिए, लिबरेशन के लिए, मूवमेंट के लिए। ठीक है, ट्रांसफर के लिए। फर्टिलाइजेशन होने से डिप्लॉयड जाइगोट बनता है जो कि आगे चलकर एम्ब्रियो में डेवलप होता है। एम्ब्रियो की डेवलपमेंट एंडोस्कोपिक या एक्सोस्कोपिक हो सकती है। एंडोस्कोपिक का मतलब होगा जो शूट एक्सिस है, रूट शूट एक्सिस है, उसमें शूट वाला जो पार्ट है वो अंदर की तरफ होगा। ठीक है। और एक्सोस्कोपिक में क्या होगा, जो एक्सिस है वो, उसका जो शूट वाला पार्ट है वो बाहर की तरफ पॉइंटेड होगा, बाहर की तरफ ग्रो होगा। ठीक है। आर्किगोनिया से बाहर की तरफ जो है शूट वाला जो पार्ट है वो वहां पर प्रेजेंट होगा। और रूट शूट एक्सिस में शूट का पार्ट अगर आर्किगोनिया के अंदर की तरफ पॉइंट करता है तो वो एंडोस्कोपिक डेवलपमेंट होगी एम्ब्रियो। ठीक है। इनिशियल स्टेजेस में जो एम्ब्रियो है वो अटैच्ड रहता है गेमिटोफाइट से और यंग स्टेज तक वो थोड़ा गेमिटोफाइट से अटैच्ड रहता है। तो ये कह सकते हैं कि यंग स्पोरोफाइट जो है वो कंप्लीटली इंडिपेंडेंट नहीं होता, लेकिन लेटर ऑन कुछ टाइम बाद जो स्पोरोफाइट है वो कंप्लीटली डिपेंडेंट हो इंडिपेंडेंट हो जाता है और इंडिपेंडेंटली ग्रो करता है। ठीक है। ज़्यादा टाइम के लिए सिर्फ इनिशियल स्टेजेस पर वो डिपेंडेंट होता है। ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन की बात करें तो वो हेट्रोलोगस टाइप की होती है। ठीक है। यानी दो तरह के मॉर्फोलॉजिकली डिफरेंट प्लांट बॉडीज जो हैं वो बनती हैं, गेमिटोफाइट एंड स्पोरोफाइट, जिनमें से स्पोरोफाइट जो है डोमिनेंट होती है। तो ये थे जनरल कैरेक्टर्स। अब एक बार हम देख लेते हैं टेरिडोफाइट्स की, उसके आसपास वाले प्लांट से क्या रिजेम्बलेंस है या क्या डिफरेंसेस है। तो सबसे पहले हैं ब्रायोफाइट्स, उनसे सिमिलैरिटीज क्या है। अच्छा, एक तो ये देखो कई बार क्वेश्चन आता है एफिनिटीज का। एफिनिटी का मतलब होता है रिलेशन। ठीक है। वो सिमिलैरिटी भी हो सकता है, डिसिमिलैरिटी भी हो सकता है। अगर एफिनिटी पूछा है तो आपको दोनों बताने होंगे, डिसिमिलैरिटी एंड सिमिलैरिटीज। ठीक है। तो हमने पहले ब्रायोफाइट्स पढ़े थे। ब्रायोफाइट से टेरिडोफाइट्स कैसे सिमिलर हैं। बोथ टेरेस्ट्रियल हैबिट में ग्रो करते हैं। ठीक है। और रिप्रोडक्शन जो है हैप्लॉइड स्पोर्स के थ्रू होती है। स्पोरोफाइट क्या करता है, हैप्लॉइड स्पोर्स बनाता है जो कि आगे चलकर गेमिटोफाइट बनाते हैं। ठीक है। स्ट्रक्चर जो है वो ऑलमोस्ट सिमिलर है। मेल एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन एंथ्रीडिया एंड आर्किगोनिया है दोनों में। एंथ्रीडिया जो है वो स्टेरॉयल जैकेट सेल से कवर्ड होता है और मोटाइल एंथेरोजॉइड बनाता है। ठीक है। आर्किगोनिया जो है उस पर भी एक स्टेराइल प्रोटेक्टिव कवरिंग है। नेक कैनाल सेल्स प्रेजेंट है, वेंट्रल कैनाल सेल्स प्रेजेंट है और एक एग प्रेजेंट है। वाटर की ज़रूरत होगी, वाटर इज एसेंशियल फॉर डिहाइसेंस, ओपनिंग एंड फर्टिलाइजेशन। ठीक है। फर्टिलाइजेशन से
फर्टिलाइजेशन होने के बाद जाइगोट जो है वो आर्किगोनियम के अंदर ही रहता है और एम्ब्रियो में डेवलप होता है। जो यंग स्पोरोफाइट है वो डिपेंडेंट होता है ऑन गेमेटोफाइट। वो अलग बात है कि वो लेटर स्टेजेस में वो इंडिपेंडेंट हो जाता है। और दोनों प्लांट्स जो है और दोनों टाइप की जो ग्रुप्स है, पेरिडोफाइट एंड ब्रायोफाइट, दोनों ही ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन दिखाते हैं हेट्रोलोगस टाइप की, यानी मॉर्फोलॉजिकली एंड फिजियोलॉजिकली डिफरेंट स्पोरोफाइट एंड गेमेटोफाइट आर फॉर्म्ड। ठीक है। डिफरेंस की बात करें टेरिडोफाइट्स और ब्रायोफाइट्स में तो वो क्या होगा। डोमिनेंट फेज ऑफ लाइफ साइकिल स्पोरोफिटिक है टेरिडोफाइट्स में, जबकि ब्रायोफाइट्स में वो गेमिटोफाइट। ठीक है। स्पोरोफिटिक प्लांट बॉडी ट्रू रूट स्टेम एंड लीव्स में डिफरेंशिएटेड है टेरिडोफाइट्स में, ब्रायोफाइट्स में ऐसा नहीं होता। सारे वेजिटेटिव पार्ट्स जो हैं स्पोरोफाइट के आ, वो उनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट्स। ठीक है। जो टेरिडोफाइट है उसमें वेस्कुलर टिश्यू यानी जाइलम एंड फ्लोएम जो है वो प्रेजेंट होते हैं, जबकि ब्रायोफाइट्स में वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट है। सिंपल कंडक्टिंग सेल्स जो है वो प्रेजेंट है। ठीक है। और इसके बाद आगे की जो ग्रुप है टेरिडोफाइट से एडवांस्ड जो ग्रुप है उनको कहते हैं स्पर्मेटोफाइट्स। और उनसे क्या सिमिलैरिटीज हैं। डोमिनेंट फेज दोनों में स्पोरोफिटिक होता है। ठीक है। गेमिटोफाइट काफी स्मॉल एंड रिड्यूस्ड हो जाता है स्ट्रक्चर में। वेल डिफरेंशिएटेड रूट स्टेम लीव्स प्रेजेंट होते हैं। प्रॉपर टिश्यू डिफरेंशिएशन होता है। ठीक है। ऑल वेजिटेटिव पार्ट्स जो है उनमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होगा। प्रोसेस जो है फोटोसिंथेसिस का वो स्पेशल ऑर्गन्स तक रेस्ट्रिक्ट होता है। फॉर एग्जांपल जैसे कि लीव्स वही मेन फोटोसिंथेसिस करते हैं। लीव्स में स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं एंड हेट्रोलॉगस ऑल्टरनेशन ऑफ जनरेशन जो है वो प्रेजेंट होती है। सो दिस वाज अबाउट इंट्रोडक्शन टू टेरिडोफाइट्स। उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनके जनरल फीचर्स क्या है, उनकी लाइफ साइकिल जो है वो क्या है जो। ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक होगा वो होगा क्लासिफिकेशन ऑफ टेरिडोफाइट्स। अगर इसमें कोई भी चीज़ समझ में नहीं आई है तो आप पूछ सकते हो। ठीक है। ओके, टेक केयर, हैव अ गुड डे।